क्या शक्ति हमेशा ताकत और भारी क्षमता से होती है या धैर्य और समर्पण का भी उतना ही महत्व होता है? आज हम बात करेंगे महाभारत की एक प्रमुख चरित्र गांधारी के बारे में। एक ऐसी स्त्री जिसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला अपने पति के लिए किया था और वह एक मिसाल भी बन गया था। महाभारत की कहानी में गांधारी एक ऐसी स्त्री थी जिसने अपना धैर्य, त्याग और आदित्य शक्ति का प्रतीक है। वह केवल एक शक्तिशाली राज्य की राजकुमारी और कौरवों की मां नहीं थी, बल्कि उनके चरित्र ने महाभारत की पूरी दिशा को आकार दिया। उनकी कहानी में हमें यह समझने को मिलता है कि शक्ति का सही अर्थ, जिसका वाहन तारक सिर्फ बाहरी ताकत या भौतिक बल में नहीं बल्कि आदित्य, धैर्य और नैतिकता में भी छिपा होता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि कैसे गांधारी का जीवन शक्ति और धैर्य का असाधारण मिश्रण था। गांधारी का जन्म गांधार राज्य के राजा सुबाल की पुत्री के रूप में हुआ था। उनका राज्य छोटा था लेकिन समृद्ध था, खासकर घोड़े, ऊंट और प्राकृतिक साधनों के लिए प्रसिद्ध। गांधारी बचपन से ही एक साध्वी और भगवान शिव की महान भक्त थी। उनकी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि वह 100 शक्तिशाली पुत्रों की मां बनेगी। यह वरदान न केवल उनकी शक्ति का प्रतीक था बल्कि यह भी दर्शाता है कि उनके अंदर कितनी आदित्य भक्ति और पुण्य था। जब गांधारी के लिए विवाह का प्रस्ताव आया कि यह किसी साधारण व्यक्ति का नहीं बल्कि हस्तिनापुर के अंधे राजकुमार धृतराष्ट्र का था। यह प्रस्ताव भीष्म पितामह ने भेजा था, जो हस्तिनापुर के संरक्षक और महाभारत के महत्वपूर्ण पात्र थे। लेकिन धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, जो गांधारी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। उनके सामने 2 रास्ते थे, अपनी सुंदरता, शक्तिशाली परिवार और समृद्धि को महत्व दे, या अपने माता पिता के निर्णय का सम्मान करते हुए धृतराष्ट्र से विवाह करे। गांधारी ने दूसरा रास्ता चुना, जो उनके धैर्य और समर्पण को दर्शाता है। लेकिन इस निर्णय के साथ उन्होंने एक और असाधारण संकल्प लिया। अपने पति की तरह उन्होंने भी जीवन भर के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांधने का व्रत लिया। यह निर्णय सिर्फ उनके पति के प्रति सम्मान नहीं बल्कि उनके धैर्य, त्याग और नैतिकता का प्रतीक था। उन्होंने अपने जीवन को अंधेरे में ढाल दिया ताकि अपने पति के दर्द को महसूस कर सके, जिससे उनके अंदर की आध्यात्मिक शक्ति और बढ़ गई। गांधारी ने भगवान शिव के वरदान से 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिन्हें कौरव कहा गया। उनका सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन था, जो महाभारत की युद्ध गाथा में प्रमुख खलनायक था। हालांकि गांधारी ने अपने पुत्रों को हमेशा धैर्य और नैतिकता की शिक्षा दी। उन्होंने कई बार दुर्योधन को सही मार्ग पर चलने की सलाह दी, लेकिन उनकी सत्ता की लालसा और अहंकार ने उन्हें विनाश की ओर धकेल दिया। गांधारी की आत्मिक शक्ति उनकी ममता में छिपी थी, लेकिन उनके धैर्य का अंत तब हुआ जब उनके सभी पुत्र युद्ध में मारे गए। उनके पुत्रों की मृत्यु ने उनको भीतर से शक्ति को जागृत किया। एक मां का श्राप। यह श्राप इतना शक्तिशाली था कि उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि उनके यादव वंश का भी उसी तरह नाश होगा जैसे कि कौरवों का हुआ। यह श्राप उनके अंदर की मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक था। गांधारी ने अपने पति के प्रति आदित्य समर्पण और प्रेम दिखाया। उनकी आंखों पर बंधी पट्टी सिर्फ एक प्रतीक नहीं थी बल्कि उनके अटूट संकल्प और दृढ़ता का प्रतीक थी। इस पट्टी ने उन्हें एक साधारण स्त्री से एक महान स्त्री में बदल दिया, जिन्होंने अपने पति के अंधेपन को अपना जीवन बना दिया। लेकिन यह भी सच है कि इस निर्णय ने उन्हें कमजोर नहीं बल्कि और भी शक्तिशाली बना दिया। उन्होंने धृतराष्ट्र के साथ सत्ता को साझा किया, लेकिन उनका बल और धैर्य हमेशा छिपा हुआ था। महाभारत के युद्ध में 17वां दिन जब गांधारी के सभी पुत्र मारे जा चुके थे तो सिर्फ दुर्योधन बचा था। तब उनके सामने एक और चुनौती आई। उन्होंने अपने बेटे दुर्योधन को बचाने के लिए अपनी आखिरी शक्ति का उपयोग करने का फैसला किया। वेदव्यास ने उन्हें बताया कि उनकी आंखों पर बंधी पट्टी के कारण उनके अंदर इतनी ऊर्जा और शक्ति संचित हो गई है कि अगर वह एक बार अपनी आंखें खोले तो निकली शक्ति दुर्योधन के शरीर को वज्र की तरह कठोर बना देगी। गांधारी ने भी यही किया, लेकिन कृष्ण चालाकी से दुर्योधन को समझा दिया कि वह कमर के नीचे कपड़े पहने रहे। इस कारण से दुर्योधन का केवल शरीर ही ऊपरी हिस्सा शक्तिशाली बना रहा। यह भयंकर युद्ध हुआ। भीम ने दुर्योधन की जांघ पर वार और उसे मार दिया। गांधारी की शक्ति दुर्योधन को बचा नहीं सकी, क्योंकि यह उस नैतिक शक्ति के खिलाफ था जिसे श्री कृष्ण ने स्थापित किया था। महाभारत युद्ध के बाद गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि यादव वंश का नाश हो जाएगा और द्वारका शहर डूब जाएगा।
गंधारी का यह श्राप 36 वर्षों के बाद सत्य हुआ। श्री कृष्ण की आंखों के सामने ही यादव वंश ने आपस में लड़कर अपना नाश कर दिया और द्वारका समुद्र में डूब गई। गंधारी के जीवन का अंत भी अत्यंत साधारण और तपस्वी रहा। महाभारत युद्ध के कुछ वर्षों बाद गंधारी अपने पति धृतराष्ट्र और पांडवों की माता कुंती और विदुर के साथ वन में तपस्या के लिए चली गई। वह सभी तपस्वी जीवन जीने लगे। विदुर ने तपस्या करते हुए पहले अपनी मृत्यु प्राप्त की। कुछ समय बाद गंधारी और धृतराष्ट्र और कुंती भी एक जंगल में लगी आग में जल गए और उसी में उनकी मृत्यु भी हो गई। गंधारी का यह अंत उनके तप, ध्यान और धैर्य का प्रतीक था। उन्होंने एक तपस्वी जीवन जिया, अंत में प्रकृति की गोद में अपने जीवन की अंतिम यात्रा पूरी की। उनका जीवन और अंत यह सिखाता है कि भले ही जीवन में कठिनाइयाँ और दुख हो, लेकिन धैर्य, धर्म और त्याग से जीवन को सम्मानजनक तरीके से जिया जा सकता है। तो मित्रों, क्या सच्ची शक्ति बाहरी ताकत में है या फिर किसी के भीतर के धैर्य और आत्मत्याग में? गंधारी ने यह साबित किया कि कभी कभी चुप्पी और धैर्य एक शक्तिशाली हथियार होता है जो दुनिया को बदल सकते हैं। अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला तो कमेंट में हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं, शक्ति की असली परिभाषा क्या है, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह संदेश और भी लोगों तक पहुंचे।